अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल कालबों में से वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालबों की शनाख्त कीजिए। ये हमने इनकी शनाख्त करनी है कि कौन सा वहदानी कालब है, कौन सा कतारी कालब है और कौन सा कालमी कालब है और कौन सा सिफरी कालब है। ये हमने बताना है इनमें से। सबसे पहले देखेंगे कतारी कालब, फिर कालमी कालब, फिर सिफरी कालब, फिर वहदानी कालब। कतारी कालब क्या होता है? कतारी कालब ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। कतारी कालब क्या है? ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। ये देखें, मिसाल के तौर पर 014 इसमें एक कतार है तो ये कतारी कालब है। ये जो बी कालब है इसमें भी एक कतार है, ए बी। सी कालब जो है इसमें भी एक कतार है, ये भी कतारी कालब है। और कालमी कालब क्या होता है? ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, जिसका सिर्फ एक कालम हो, वो क्या कहलाता है? कालमी कालब। मिसाल के तौर पर ये ए कालब जो है, ये देखें, इसमें अरकान है 3 4 5, इसमें एक कालम है तो ये कालमी कालब है। ये जो बी कालब है इसमें ए बी, इसमें एक कालम है, ए बी, तो ये भी कालमी कालब है। सिफरी कालब क्या है? सिफरी कालब अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हों तो वो सिफरी कालब कहलाता है। इसको ओ से जाहिर किया जाता है। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों, ये देखें मिसाल के तौर पर ये 0 0 0 0 0, ये सारे 0 अरकान है ना, 0 0 0 0 0 0, ये सारे अरकान सिफर हैं तो ये सिफरी कालब है। इसके बाद उसने कहा है वहदानी कालब। वहदानी कालब क्या होता है? एक स्केलर कालब को वहदानी कालब कहा जाता है अगर इसके तमाम मरकजी वतरी अरकान एक हों, यानी कि इसके वतर में एक होना चाहिए। ये देखें, एक एक, वतर में एक होना चाहिए, एक एक एक, बाकी वतर के अलावा सारे सिफर होने चाहिए। ठीक है, तो ये वहदानी कालब है। तो इनको हमने अलग अलग करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि वहदानी कालब कौन से हैं। जितने भी वहदानी कालब हैं उनको अलहदा कर लेंगे। वहदानी कालब, वहदानी कालब क्या होता है? जिसके वतर में एक एक हो। ये देखें, ये जो कालब सी है इसके वतर में एक एक है और बाकी अरकान सिफर हैं। इसके अलावा और कोई भी वहदानी कालब नहीं है। तो ये जो कालब सी है ये क्या है? वहदानी कालब। लिखेंगे कालब सी लिख लें 1 0 0 1। ये जो कालब सी है ये क्या है? वहदानी कालब है। कालब सी एक वहदानी कालब है जिसका मर्तबा, कतारें कितनी हैं? 2, 1 0 0 1, ये इसकी कतारें हैं, ये वाली कतार। तो कतारें ज़रब कालम, कतारें कितनी हैं? 2, 2 बाई 2, और कालम कितने हैं? 2, ये कालम है, 2 कालम है, 2 बाई 2 इसका मर्तबा है। कतारी कालब कौन से हैं? जिसमें सिर्फ एक कतार हो। ये जो कालब ए है ये भी कतारी है, ये जो कालब बी है ये भी कतारी है क्योंकि इसमें एक कतार है। इसके अलावा और कोई भी कतारी कालब नहीं है। कतारी कालब, ये जो कालब ए है ये क्या है? 5 7 8। इसके बाद कालब बी 0। कालब ए एक कतारी कालब है। कालब ए एक कतारी कालब है जिसका मर्तबा, इसका मर्तबा क्या है? कतारें ज़रब कालम, कतारें कितनी है? एक कतार है, कतारें कितनी है? एक, 1 बाय, और कालम कितने हैं? 3, 1 2 3, 3 कालम है, 1 2 3, तो ये आ गया 1/3। इसका मर्तबा क्या है? 1/3 है। और ये जो कालब बी है ये भी कतारी कालब है।
क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है, तो ये कतारी कालब है। कतारी कालब, कालब बी एक कतारी कालब है जिसका मर्तबा 1 बाय 1 है, क्योंकि इसका एक ही कालम और एक ही कतार है। 1 बाय 1। कालमी कालब, कालमी कालब कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक कालम हो। तो ये देखें कालमी कालब कौन सा होगा? जिसमें एक कालम है। ये बी जो है ये भी कालमी कालब है जिसमें एक कालम और एक कतार है। ये ई भी कालमी कालब है, ये एफ भी कालमी कालब है। बी 0, इसके बाद ई 608, एफ 719, ये तीनों सिर्फ कालमी कालम है क्योंकि इसमें एक कालम है। 1 कॉलम है। कॉलम जिसमें कॉलम की तादाद एक हो वो क्या कहलाता है? कालमी कालब है। तो ये तीनों कालमी कालम हैं। बी एक कालमी कालब है जिसका मर्तबा 1 बाय 1 है। लिखेंगे कालब ई एक कालमी कालब है जिसका मर्तबा, इसकी 3 कतारें हैं, लिखेंगे 3 बाय 1, एक कालम है। ठीक है। इसके बाद एफ लिखेंगे, कालब एफ एक कालमी कालब है, क्योंकि इसमें एक कालम है तो ये कालमी कालब है जिसका मर्तबा, इसकी 3 कतारें हैं तो लिखेंगे 3 बाय, एक कालम है तो एक आएगा, 3 बाय 1 इसका मर्तबा है। तो ये तीनों कालमी कालब है। इसके बाद उसने कहा है सिफरी कालब। सिफरी कालब कौन सा है? जिसमें तमाम अरकान सिफर हों तो वो सिफरी कालब होगा। सिफरी कालब, कालब बी सिफर, कालब डी 0 0 0 0। सिफरी कालब वो कालब होता है जिसके तमाम अरकान सिफर हों, तो ये सिफरी कालब होगा। लिखेंगे कालब डी एक सिफरी कालब है। एक सिफरी कालब है जिसका मर्तबा 1 बाय 1 है। ये जो कालब बी है ये कतारी कालब भी है, कालमी कालब भी है, सिफरी कालब भी है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक कतार है, एक कालम है और इसके तमाम अरकान सिफर हैं, तो ये तीनों ही हो सकता है। इसके बाद कालब डी एक सिफरी कालब है जिसका मर्तबा 2 बाय 2 है, क्योंकि इसके 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो कतारें 2 बाय कालम भी 2, तो इसका मर्तबा 2 बाय 2 है। तो ये हमने सबकी पहचान कर दी, सबकी शिनाख्त कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।